नेपाल बॉर्डर से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और इन 3 आतंकियों में 2 का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। 3 आतंकी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए हैं। 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले हैं आतंकवादी। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की साजिश रच रहे थे ये आतंकी, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी नेपाल बॉर्डर से इन्हें अरेस्ट किया गया है और अब सवाल यह है कि क्या मंशा थी इनकी, किस मंशा से ये यूपी नेपाल बॉर्डर से भारत में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले हैं आतंकवादी। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही इन आतंकियों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। यूपी नेपाल बॉर्डर से 3 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले हैं आतंकवादी। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की साजिश रच रहे थे ये सभी आतंकी, हालांकि उससे पहले इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वार झेलना कांग्रेस नेताओं की बस की बात नहीं रह गई। उनकी जुझारू प्रवृत्ति और जनता जनार्दन के प्रति समर्पण की गवाह आज अमेठी के लोग हैं, जहां उनके सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान छोड़कर वायनाड चले गए हैं। लेकिन अब राहुल के पीछे पीछे बीजेपी नेता स्मृति ईरानी वायनाड भी पहुंच गई हैं, जिसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब राहुल वायनाड भी छोड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। अमेठी में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के बाद अब स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई हैं। वो राहुल गांधी के नामांकन भरने के महज 24 घंटे बाद वायनाड के मैदान में उतर गई हैं, जो सीधे तौर पर वायनाड में राहुल गांधी को चुनौती देता है। वायनाड में राहुल वर्सेस स्मृति। अब वायनाड में खेल बिगाड़ेंगी स्मृति। अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड आए राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी का वायनाड आना कितना मुश्किल पैदा कर सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साल 2019 में राहुल गांधी को उन्हीं के पारिवारिक सीट पर करारी शिकस्त देकर कांग्रेस का किला भेद चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। जिसके बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी मुसीबत ये है कि बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के सपोर्ट में यहां आई स्मृति ईरानी से इतर सीपीआई ने भी वायनाड में उनके खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वायनाड में 2 तरफा घिरे राहुल, सीपीआई-एम और बीजेपी के जाल में फंसी कांग्रेस। क्या अमेठी वापस आएंगे राहुल? वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। अब जबकि यह राहुल गांधी का मुकाबला सीधे 2 ताकतवर उम्मीदवारों से होगा, उस स्थिति में बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में स्मृति ईरानी का वायनाड में प्रचार के लिए उतरना बेशक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की छवि कट्टर कांग्रेस विरोधी है और पिछले 10 सालों में उन्होंने गांधी परिवार को उनकी पारिवारिक सीट पर मात देकर ये साबित कर दिया है कि वो मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। उस पर बची कुची कसर सीपीआई-एम की तरफ से मैदान में उतरी एनी राजा निकाल ले जाएंगी। वो वहां एक लोकप्रिय चेहरा है और जाहिर है केरल की वायनाड सीट 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए स्वीट केक साबित नहीं होने वाली है। वहाँ उन्हें 2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। खासकर बीजेपी की ये शेरनी जिस तरह से अमेठी से पीछे पीछे वायनाड पहुंच गई है, राहुल का पसीना छूटना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग नजदीक है, यानी 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और बिहार में इस दौरान मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बिहार के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जनता को बताया कि कैसे सरकार आने वाले समय में उनके लिए और काम करने वाली है और इसी को लेकर अब बिहार के गलियारों में चर्चा है कि 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलने वाली हैं।
लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और बीजेपी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। चुनाव में एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें जितवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम आज अलग ही रंग में दिखाई दी। उन्होंने जमुई की जनता का जहां स्थानीय भाषा में अभिवादन किया, तो वहीं उन्होंने महावीर की धरती से बिहार को भ्रष्टाचार की गर्त में झोंकने वाली ताकतों पर भी जबरदस्त हमला किया। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपनी जनसभा में उमड़े जन सैलाब को देखकर प्रधानमंत्री बेहद खुश नजर आए। उन्होंने भ्रष्टाचार के चलते विकास की दौड़ में पिछड़े बिहार को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए कहा कि 24 का चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपने कमाल करके रख दिया आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बिहार एनडीए के सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मंच से जहां एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से जन समर्थन मांगा, तो वहीं उन्होंने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी अपना पूरा भरोसा जताया। उन्होंने इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लोगों को आरजेडी के शासनकाल में हुए रेलवे भर्ती घोटाले की भी याद दिलाई। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी 40 में से 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी सीटों पर एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेता मैदान में उतरे हैं। बिहार में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसमें नवादा, जमुई, औरंगाबाद, गया सीट है। इसमें जमुई सीट से लोजपा प्रत्याशी अरुण भारती प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री इसी सिलसिले में जमुई पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।